सच न्यूज़ के नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर क्या है, अहम मुद्दा क्या है आज की हमारी ये खबर का हम आज आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में किस हद तक बेरोजगारी बढ़ रही है और किन किन कंपनियों को कितना लॉस हो रहा है और कौन से कंपनीज में कितने एम्प्लॉयज़ को अब तक निकाला गया। ये चर्चे शायद आप मीडिया में देख रहे होंगे। हर मीडिया तो इसके बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि गोदी मीडिया है उन लोग तो इसके ताल्लुक से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत बयान करने वाली मीडिया है वो चंद चैनल से हमारे देश में बाकी है। चंद चैनल शायद चंद दिन के बाद उनका भी कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हरासानी का दौर चल रहा है। अगर मीडिया हकीकत भी दिखाती है तो उनके ऊपर भी जुल्म सितम हो रहे हैं। जैसा कि अब भी एक अहम मुद्दा है हमारे देश में, जो सुबह से मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल्स पर, कि एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को सीबीआई वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया और उनको कोर्ट में भी पेश किया, फिर कोर्ट से अपील की कि उनको रिमांड में दिया जाए। इस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे देश में। अब पी चिदम्बरम सीबीआई की हिरासत में है। अब पी चिदम्बरम कौन थे, उन पर आखिर इस हद तक क्यों जुल्म किया जा रहा है, आखिर इसकी वजूहात क्या है? क्या हकीकत में वो रिश्वतखोर थे, क्योंकि उनके ऊपर रिश्वतखोरी का इल्जाम आयद कर उनको हिरासत में ले लिया गया। पी चिदम्बरम एक काबिल मिनिस्टर थे हमारे देश के। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी जब रूलिंग कर रही थी उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैलेंस किस तरह से लेकर चलना और किस तरह से इसकी बैलेंसिंग करना ये बाखूबी जानते थे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये दोनों महारत रखते थे इकोनॉमी बैलेंस करने में। बहरहाल चलिए आइए हम आपको ले चलते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी का अहम मुद्दा क्या है और किन किन कंपनियों ने अपने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। जैसा कि आप जानते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब तक 3.5 लाख एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया गया। उसकी वजूहात क्या है? जीएसटी को लेकर, क्योंकि इधर जीएसटी लग रहा है, इधर प्रोडक्शन कम हो रहा है, मार्केट में कार्स का सेल नहीं हो रहा है, कार्स का ही नहीं बल्कि टू व्हीलर्स का भी नहीं हो रहा है, और ऐसे कई ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है जिनको ये प्रॉब्लम है, यानी जिनको ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 7% जॉब लॉस हो चुके हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। यानी कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसा कि अब 100 लोग, जहां पर 100 लोग काम किया करते थे उसमें से 7 लोग को निकाल दिया गया ऑटोमोबाइल सेक्टर में से, क्योंकि जीएसटी को लेकर इस कंपनीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, ये हमारे देश के बड़े कंपनी से जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनको एक बड़ी कंपनी के नाम से जाना जाता है, और हमारे देश में इन कारों का बहुत ज्यादा सेल है। अब वजूहात क्या है? इतने लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर इनको जॉब कहां से मिलेगी? जैसा कि हमारे देश का दस्तूर है, एक आदमी कमाता है तो उसके पीछे खाने वाले 4 लोग होते हैं। यानी जब एक इंसान बेरोजगार हो जाता है तो यूं समझिए अब 4 लोग के पेट पर लात पड़ जाती है, यानी 4 लोग भी अब भूखे मरेंगे। ये हमारे देश का दस्तूर है। अब जैसा कि मारुति सुजुकी कंपनी हो गई, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग में जो इनका मैन्युफैक्चर होता था, या फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, जैसा कि इनके पास 100 कार बनते थे, अब सिर्फ 75 कार बन रहे हैं, 25 कार नहीं बन रहे, क्योंकि इनका भी मार्केट में सेल कम हो गया है। वजह यही है जीएसटी को लेकर हर कंपनी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वहीं अब प्रेजेंट एक करंट रिपोर्ट आई है कि पार्ले जी हमारे देश की मशहूर कंपनी है, जो कि एक बिस्किट कंपनी है। शायद हर किसी के घर में कोई ना कोई बच्चा, बड़ा बुढ़ा, कोई ना कोई पार्ले जी तो जरूर खाता होगा, आज भी खाते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत खाया है। पार्ले जी इतनी फेमस कंपनी थी हमारे देश की, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि लगभग 10,000 एम्प्लॉयज को वो अपनी कंपनी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जीएसटी को लेकर इनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब जीएसटी लग गया तो मजबूरन इनको बिस्किट पैकेट के ऊपर रेट बढ़ाना पड़ा। जब रेट ये बढ़ा चुके हैं तो मार्केट में बिक्री कम हो गई। जब बिक्री कम हो गई तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयज को गैर जरूरी ये सैलरी क्यों देंगे? इसी वजह से 10,000 लोगों को इन्होंने जॉब से निकालने का इरादा कर लिया। अब हमारे देश में, हमारे देश की आवाम में सिर्फ यही बात के चर्चे होते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, अयोध्या, बाबरी मस्जिद, इन चीज़ों में हमारे सियासतदान आवाम को उलझा कर रख दिए हैं। शायद ही इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब खास करके मैं हकीकत की एक रिपोर्ट आपको बता दूं कि खास करके मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। अब हमारे देश में डिवाइड एंड रूल का सिस्टम चल रहा है। अब सभी को ये बता रहे हैं कि भाई
मुस्लिम्स हमारे देश का हिस्सा नहीं है, इस तरह की फीलिंग डाल चुके हैं, क्योंकि हमारे देश की कुछ सियासी पार्टियां इस तरह का काम कर रही हैं। अब मुस्लिम्स को जो कुछ धक्का लगने वाला नहीं है जॉब्स को लेकर, क्योंकि उनके लिए दरवाजे खुले हैं सऊदी अरब के, उनके लिए दरवाजे खुले हैं दुबई के, उनके लिए दरवाजे खुले हैं बहरीन के, कुवैत के। ऐसे कई मुस्लिम ममालिक कंट्रियों में जाकर मुस्लिम जॉब करते हैं। आज से नहीं बल्कि पिछले 50 साल से ये रिवाज बन चुका है, ये दस्तूर बन चुका है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का क्या होगा? जिसकी जॉब चले जा रही है वो हमारे हिंदू भाई कहाँ जाकर जॉब करेंगे? इनके बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए। यूं तो हिंदू मुस्लिम का फसाद डालकर इलेक्शन जीत जाना और हुकूमत कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी देश की इकोनॉमी संभालना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए काबिल मिनिस्टर्स की जरूरत होती है, जिनकी काबिलियत देकर उनको मिनिस्ट्री दी जाती है, उनके खानों पर यह जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी नहीं होना चाहिए। जब इंसान बेरोजगार हो जाएगा तो किस तरह से जिएगा? बहरहाल हमारे देश की इकोनॉमी को लेकर ये थी सच की खास रिपोर्ट। अब हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।